हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। तो यहाँ पर देखिए यूपीडब्ल्यूएस सीपेट का जो 6 तारीख का पहले शिफ्ट का एग्जामिनेशन है वो आप लोगों का संपूर्ण हो गया है। और ये यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको क्या कहते हैं इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकायदा इसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे क्या रहे हैं, तो देखिए पेपर के लेवल की बात करें तो ना ही काफ़ी ज़्यादा ईजी कह सकते हैं और ना ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड कह सकते हैं। अच्छा पेपर आया है और जो आपकी ग्राफ या सारणी से जो क्वेश्चन थे वो भी अच्छे लेवल के आए थे, ठीक है। यानी समय वहाँ पर लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए पहला ही आपका क्वेश्चन है, पहला और दूसरे नंबर पर ये आपको इंग्लिश का पैसेज दिया गया है। तो इस पैसेज को आप पढ़कर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसे आपको करना है। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फिल इन द ब्लैंक से आया है। इसको देखिए अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे क्रू कहते हैं। इसको क्या है, यहाँ पर देखिए आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो रमा गार्डन इन द बी में, तो यहाँ पर बताइए क्या इसका सही डायरेक्शन हो जाएगा। तो रमा मे बी इन द गार्डन, इसका जो है सही क्या कहते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस है जो कि बन जाएगा। इसके बाद देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अटपटे थे, यानी आप लोग कई क्वेश्चन तो बन रहे थे लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे थे, 10 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों को लगेगा कि यार हमने पढ़ा नहीं है, और यदि पढ़ा भी होगा तो अच्छे से ध्यान भी नहीं होगा। तो इस जैसे ही फ्यूचर मिनरल्स फोरम, ये बताइए आप लोगों का 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला देखिए वह कौन सा प्रश्न होता है जिसमें कोई भी सदस्य है जो कि सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसे जो तारांकित प्रश्न है, ये जो कि कहा जाता है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या तारांकित प्रश्न है या इसे हम लोग अतारांकित कहते हैं, जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये तो देखिए आपके जिनेवा में है। ये देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन आया हुआ है। रीजनिंग से आयुष की रैंक जो है ऊपर से 15 है और टोटल 45 छात्र हैं। तो बताइए आयुष की रैंक जो है नीचे से क्या हुई। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, ठीक। एशियाई खेल कितने वर्ष में एक बार होता है, तो 4 वर्ष या 5 वर्ष बताइए। 2 और 3 तो नहीं होगा, 4 और 5 वर्ष में ही आप लोगों को बताना है क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। मेरे अनुसार तो 4 वर्ष होना चाहिए। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग होता है जो कि अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए निरक्षरता नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिटरेसी से संबंधित होता है। और असमानता भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी होगा। यहाँ पर सही आंसर मुझे जो लग रहा है वो गरीबी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 13वां विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आप लोग बताइए, ये देश से क्वेश्चन आया है, आप लोगों को क्या लगता है इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है, 13वें नंबर का। इसके बाद क्या है, मुकेश देखिए सुरेश से लंबा है और राकेश से छोटा है। ये भी रीजनिंग का सवाल है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप आराम से कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं था। अगला देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका है जो कि प्रदान की थी। तो ठीक है, सार्वजनिक यानी जो पीएसयू सेक्टर होता है उसे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका कब है जो कि प्रदान की गई थी, ठीक है। ये स्वतंत्रता के आसपास ही है, 1948-50 का ही होना चाहिए। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या इसका सही आंसर लगता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 16 से 20 ये आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि ये आप लोगों को देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और उत्पादों का अंकित मूल्य है जो कि ये दिया गया है, ठीक है। ये डीआई से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम दिया गया है। और मार्केट प्राइस ये देखिए आपको यहाँ पर अंकित मूल्य दिया गया है, सेल फोन का, कंप्यूटर का, स्मार्ट वॉच का, डाइनिंग टेबल का और बुक रैक का, ठीक है, ये अंकित मूल्य है। अब यहाँ पर देखिए 16वां क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर विक्रय मूल्य का आपका अनुपात दिया गया है 4:5 में, ठीक है। और स्मार्ट वॉच का जो क्रय मूल्य है वो 48 रुपये दिया गया है और दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% है जो कि लाभ मिलता है। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है स्मार्ट वॉच का, 6000 है, ठीक है। 6000 में आपको 10% लाभ मिल रहा है, ठीक है, अंकित मूल्य का 10%। तो 6000 का 10% आप लोग क्या कहते हैं इसमें माइनस कर देंगे तो आप लोगों का क्रय मूल्य इसका जो है स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 है और लाभ इतना मिलता है। तो अंकित मूल्य में 10% आप यदि घटा देंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग बुक रैक भी है जो कि आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्या है, दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट भी है जो कि आप लोग निकाल लेंगे, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब नॉर्मल है लेकिन आपको थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दबाजी करेंगे तो 100% गलत होने के चांस है, क्योंकि सबसे बड़ा चक्कर क्या होता है ना पीटी में डीआई वाले क्वेश्चन में सबसे छोटी समस्या आती है एग्जाम हॉल में रफ सीट का ना होना। रफ सीट होती नहीं है, आप लोग यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें करते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, पीछे करते हैं तो आप लोग डाटा कहीं ना कहीं मिसमैच होने के चांस रहते हैं, ठीक है। 16 के बाद देखिए 17वां नंबर है, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत मूल्य आपको बताना है। तो ये भी आप देखिए 16वां नंबर जब सॉल्व करेंगे तो यहीं पर आपको डाइनिंग टेबल और बुक रैक के बारे में, इनकी अंकित मूल्य के बारे में जानकारी है जो कि मिल जाएगी, ठीक है। 18वां नंबर है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और
अंकित मूल्य का अनुपात है जो कि आपको दिया है 3:4। इसको देखिए दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ है 1200 रुपये, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट, इसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस से किए होंगे, तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, 18वें के बाद 19वें भी देखिए, ये भी आपका डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात दिया गया है, और दुकानदार को 25% का जो कि है लाभ मिल जाता है अंकित मूल्य पर, वो आपका एसपी कहलाएगा। ठीक है, और डाइनिंग टेबल को क्रय मूल्य है जो कि आपको बताना है। ठीक, इसको देखिए 20वां नंबर, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत है जो कि आपको बताना है। ठीक है, इसको देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये किससे संबंधित है, तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 48A में है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो बताइए कहाँ पर है, जयपुर में है। तो आप लोग बताइए क्या लगता है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, जयपुर में है कि जोधपुर में है कि उदयपुर में है कि चित्तौड़गढ़ में है। अगला है, अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम है जो कि कार्य करता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर सरकारी नीति है जो कि सही आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोगों को क्या लगता है इसका सही आंसर जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न आपको बताना है, तो चांदी, लोहा, सोना, पारा। पारा जो देखिए ये तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए यही इसका सही आंसर होना चाहिए, बाकी आयोग के ऊपर निर्भर करता है। महावीर स्वामी जो हैं, इनका निम्नलिखित में से किस स्थान पर है जो कि मोक्ष प्राप्त हुआ था, तो पावापुरी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये महापरिनिर्वाण है जो कि प्राप्त करते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण हालांकि शब्द तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म से संबंधित है, तो वहाँ पर जी नहीं यानी मोक्ष को कहा जाता था। ठीक है, अगला है देखिए, ये आपका क्या कहते हैं 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2001 को आप लोग बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा, आराम से आप निकाल लेंगे। ठीक, भारत का संविधान पहली बार 1928 में तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था, तो यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इसका जो है सही आंसर होना चाहिए। सी नंबर यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है इसका सही आंसर। ठीक, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो देखिए आर्टिकल 21 तो होगा नहीं और आर्टिकल 46 भी नहीं होगा, आर्टिकल 57 और आर्टिकल 53 है जो कि इसका सही आंसर होगा। मुझे तो लग रहा है इसका आर्टिकल 53 है जो कि सही आंसर होना चाहिए। ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित जो इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब है जो कि किसने जीता है, तो बताइए यहाँ पर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन यहाँ पर होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइए क्या लगता है आपको। अगला है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, ये किस वैदिक ग्रंथ में जो कि पाया जाता है, तो ऋग्वेद यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। अगला है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो 1977 में आता है, इसे जो है अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बताइए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो यहाँ पर जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होता है कि रोजगार सृजन कार्यक्रम होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम होता है कि एकीकृत IRDP यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो कि होता है, बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा, मतलब जीके के लेवल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था और उस संधि का नाम क्या था, तो सिंधु जल नदी समझौता था। ठीक है, जो कि 1960 में क्या कहते हैं समझौता किया गया था दोनों देशों के मध्य, और इसमें जो है 80% जो पानी था सिंधु जल का वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और बाकी जो शेष 20% पानी है ये भारत की तरफ आता था। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी कि लौह युगीन थी, पूरा पसाड़ युगीन थी या पसाड़ युगीन थी, तो यहाँ पर देखिए लौह युगीन, सी और डी तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ए और बी में ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए आप लोगों को क्या इसका सही आंसर लगता है। ठीक है, 33वें का। इसके बाद देखिए 34 से आपके अब 38 तक देखिए, ये आपके रोशन है, प्रभाकर, ये DI अच्छी खासी DI है। यहाँ पर देखिए राई, सरसों, जई, गन्ना, गेहूँ है, और रोशन के द्वारा राई, सरसों, जई, गन्ना, गेहूँ का ये सब आपको क्या कहते हैं दिया गया है कुंटल, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 640 कुंटल, 920 कुंटल, 340, 900 और 300, ये सब रोशन के द्वारा है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ही प्रभाकर है, तेजा है, भार्गव है, कृष्णा है। ठीक है, अब देखिए सभी किसानों के द्वारा सरसों और कुल गेहूँ, सरसों का और गेहूँ का आपको क्या पूछा गया है, अनुपात है जो कि पूछा गया, तो सरसों को सबको जोड़ लीजिए और गेहूं को सबको जोड़ लीजिए, तो इन दोनों का अनुपात आपको जो है बता देना है। इसके बाद देखिए 34 के बाद क्या है, 35 नंबर है, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच आपको अंतर बताना है, दोनों का औसत निकाल लेना है राई और जई का, और उसके बीच अंतर है जो कि बता देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें हैं जो कि बताना है, तो तेजा के द्वारा जो भी उत्पादित फसलें हैं उनका औसत है जो कि बता देना है आपको क्या हो जाएगा। इसके बाद क्या है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल है जो कि उदाई
है तो यहाँ पर देखिए रोशन के द्वारा जितनी फसलें उगाई गई हैं उनका टोटल कर लेना है। इसके बाद प्रभाकर का यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए उनको आप कर लेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई भी है तो इसलिए प्रयास कीजिएगा सबको निकालना है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। 38 क्या है, देखिए यहाँ पर रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलों, भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। बुद्ध ने किस उम्र में है जो कि महापरिनिर्वाण है जो कि प्राप्त की थी, तो यहाँ पर देखिए 80 वर्ष सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए ये ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अगला है अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए वह देश जिसमें अधिक गरीबी देखी जाती है, कि वह देश जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक हो, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो विकसित देश की पहचान है। वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है, ठीक। वह देश जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है, ये नहीं होगा। वह देश जिसमें अधिक गरीबी है जो कि देखी जाती है, तो ये आपका यही ऑप्शन नंबर डी है जो कि हो सकता है, ठीक है। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संतचरित संग्रह है, तो बताइए किसकी है, महावीर की है कि नेमिनाथ की है कि आदिनाथ की है कि पार्श्वनाथ की है, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर महावीर होना चाहिए, बाकी आप लोग बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक। 44 नंबर है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ, सिक्योर, एफोर्डेबल, फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक से रिपोर्ट है जो कि जारी की है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका सही आंसर जो कि बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि है जो कि देखी गई, ये भी काफ़ी अच्छा लेवल था इसका, ठीक है। ये चीज़ जो है ध्यान देना है। और जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, तो जनसंख्या सबसे तेज वृद्धि किस चरण में देखी गई थी, तो ये आपको बताना है। डीटीएम के बारे में ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा गूगल करके, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपको कुल कर्मचारियों की संख्या है, और कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों का, और इसके बाद देखिए पुरुष कर्मचारियों की संख्या दी गई है। फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है, और फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात है जो कि दिया गया है। तो सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या जो कि बतानी है, तो 2000 के देखिए 60% निकाल लीजिए, 2400 का 75%, 1800 का 50%, 2800 का 75%, ऐसे आप निकाल लेंगे तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या निकल आएगी, और इन सबका औसत कर लेंगे तो आपका सही आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। 47 नंबर क्वेश्चन का है, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो ये चीज़ भी आपको जो है आराम से कर लेना है, क्वेश्चंस को अच्छे से आप डील करिएगा, जरूर आ जाएगा, ठीक है। सी में फाइनेंस है विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो सी में आपको निकाल लेना है कर्मचारियों की संख्या जो पुरुष हैं, और डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या को निकाल लेना है, और इनमें जो है आपको बता देना है कि कितना प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बस वही है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, क्योंकि इन पर आपको डाटा जो आपको दिया गया है उसको जरूर अच्छे से चेक करके लिखिएगा, क्योंकि वहीं पर गलत होने के चांस हो जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन डाटा अगर गलत आपने डाला, इनपुट किया, तो आप लोगों का आंसर भी गलत ही है जो कि आएगा। डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात है जो कि आपको बताना है, ये भी आप काफ़ी आसानी से कर लेंगे। इसके बाद क्या है, देखिए सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या जो कि आपको बतानी है, इससे भी आप आराम से निकाल लेंगे। इसको देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, तो बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 359 है जो कि होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जनवरी 2025 में कौन सा देश है जो कि आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, तो ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है 53, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है जो कि स्थित है, तो कहाँ पर बात की जा रही है, पश्चिम में, पूर्व पश्चिम, पश्चिम में आपका अरब सागर, पश्चिम में जो है आपका अरब सागर पड़ता है, और पूरब की तरफ आपका जो है बंगाल की खाड़ी है जो कि पड़ती है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक। इसका देखिए कौन सा बड़ा है, रूट 45 बड़ा है या रूट 49 -1, तो यहाँ पर देखिए रूट 45 लगभग कितना हो जाएगा है, 749 यानी 7 से कम थोड़ा सा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये 7 - 1 8, 8 ये हो जाएगा, ये 7 से कम, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कौन सा बड़ा है, ठीक है। 749, तो 7 - 1 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और रूट 45 का लगभग ये कितना आ जाएगा, 6 6 36, 6 से ऊपर आएगा, और ये 6 ही आएगा, तो रूट 45 है जो कि यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 से थोड़ा सा ज़्यादा मान है जो कि रूट 45 का निकल रहा है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। 54 हो गया। इसके बाद देखिए 55 है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे अपवर्तनांक है जो कि कहते हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो 2023 इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। इसको देखिए 57 से 61 तक है आपका,
तो यहाँ पर क्या है चीज़ें देखिए, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपको देखिए निर्मित कुर्सियों की संख्या है 5000, और जनवरी में 27% बनाई जाती हैं, फरवरी में 20%, मार्च में इतने, अप्रैल में, मई में। इसके बाद देखिए व्हील कुर्सी की संख्या ऑफिस कुर्सी के अनुपात भी है जो कि लिखी गई है आपको, ठीक है। यहाँ पर अनुपात दिया 2:1 में है, व्हील कुर्सी और ऑफिस कुर्सी, ये दोनों का क्या कहते हैं अंतर दिया गया है, ठीक है, अनुपात। तो आपको ये मतलब DI मुझे सरल लग रही है, ठीक है। मई में निर्मित व्हील कुर्सी की संख्या जो है जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात है, जो कि आपको बताना, तो आप काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। फिर कह रहा हूँ ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, डाटा को आप जब हल करें तो डाटा को अच्छे से देख लें कि मैं डाटा सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर गलत होने के चांस हैं। और क्योंकि DI में बहुत ही माइनर सी गलती होती है और आंसर आपका गलत हो जाता है। हल्का लगता है क्वेश्चन, लेकिन होता कायदे का है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना। 57 आप आराम से इस DI को आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं है, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं। 61, इसके बाद देखिए आसिया का प्रीमियम खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन जो इंडस फूड है 2025 का, इसका 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, देख सकते हैं कितना, मतलब ऐसा करंट अफेयर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का अच्छा खासा लेवल था, मतलब फंसाने के लिए ज़बरदस्ती दिया गया। ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास नहीं करना है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ये आपको जानबूझ के फंसाने के लिए दिए जाते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना देखिए 1843 में होती है। अब आप लोग ये बताइए कि 21 अप्रैल इसका सही आंसर होगा या 20 अप्रैल 1843, ये चीज़ आप लोग बताएंगे। 63 के बाद क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का आराम से कर लेंगे। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन कब होता है, तो 1893 में होता है, ठीक है। आपके स्वामी विवेकानंद जी है जो कि यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। इसको देखिए 64 है, यहाँ पर देखिए डायोप्टर में आपको 2 मान दिए गए हैं, +4 डायोप्टर का शक्ति का एक उत्तल लेंस है और -10 डायोप्टर का अवतल लेंस है, और इनके संपर्क में उन्हें रखा जाता है, और परमाणु शक्ति है जो कि आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसका। 67 है, ऊँट जो होता है अपने डॉट डॉट में वसा को जमा करता है, जो वसा जो होती है उसे जो है कहाँ पर जमा करता है, तो ये हम्प में है जो कि जमा करने का काम है जो कि करता है। इसके बाद देखिए 68 से 72 का ये आपको देखिए हिंदी का गद्यांश है जो कि दिया गया है, आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसके बाद देखिए आप लोगों को ये देखिए सॉलिड नंबर होते हैं, 68 से लेकर 77 तक ये सॉलिड नंबर हैं। अब 10 नंबर जिन्होंने बना लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है। अब 2 पैराग्राफ आने का मतलब है अच्छा खासा यहाँ पर मेरिट में अंतर आपको देखने को मिलेगा। उस तरह क्वेश्चन होते हैं, गलत होने के चांस रहते हैं, और यदि आप ऐसे क्वेश्चन में गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांस कम ही रहते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 70, इसको देखिए 73 से लेकर 77 के मध्य में भी ये भी आपको गद्यांश एक दिया गया है, गद्यांश अच्छा खासा दिया गया है, तो गद्यांश अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहीं पर गलत होने के चांस हैं आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 76, 77। इसके बाद क्या है, समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है जिसमें वे डॉट डॉट के महत्व, ये भी देखिए उसी से संबंधित है, ठीक है। 78 तक होगा। इसके बाद देखिए गद्यांश से संबंधित था। 79 क्या है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो गुस्से में देखना, ठीक है ये, ठीक। चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम चैत्र है जो कि हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराएं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परिमाणवाचक क्या कहते हैं, परिमाण वाचक है जो कि कहते हैं विशेषण, ठीक है। आदान का विलोम प्रधान हो जाएगा, ठीक है। 82 के बाद 83 है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तन में संग्रहित किया जाता है, तो इसे कांच या सिरेमिक के बर्तन में है जो कि संग्रहित किया जाता है, क्योंकि ये इनसे क्या कहते हैं रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। 84 है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय नहीं बल्कि इसके दादा भाई नौरोजी, इसके सही आंसर हो जाएंगे। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर है जो कि आपको बताना है, तो काफ़ी सिंपल है, आराम से आप इसे कर सकते हैं। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ, तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अनुशीलन समिति के बारे में, ठीक है। 86 के बाद 87 है, 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थरमन खड़मुगरत्नम द्वारा जो है सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे है जो कि सम्मानित किया गया है, तो आप लोग बताइए आप लोगों को क्या इसका सही आंसर लगता है, ठीक है। 88 है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 88, इसके बाद क्या है 89 है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV यानी अमूल्य और अक्षय हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं, तो बताइए किस
क्या कहते हैं सीपीआर द्वारा जो कि बनाया गया, तो काफ़ी अच्छा लेवल भाई साहब। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा फंसाने वाली है। 10 में आप लोग यदि 4-5 भी कर लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा उसे आपका अटेम्प्ट है जो कि माना जाएगा। हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो बताइए इसका जो है हवा में कौन सी अम्लीय गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर SO2 है जो कि होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो SO2 यहाँ पर सही लग रहा है। बाकी बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन को अगर देखा जाए कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाने का कार्य है जो कि करती है। यहाँ पर CO2 भी इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, ठीक है। ये चीज़ भी देखते हैं इसका आंसर क्या लगता है। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या इसका सही आंसर लग रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और बताइए किस तिथि को निधन हुआ। तो भाई साहब ये देख सकते हैं करंट अफेयर भाई साहब काफ़ी अच्छे लेवल की है। आप लोग को ज़बरदस्ती करंट अफेयर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बना ही जाते हैं कि आप लोग अटेम्प्ट करें और गलत हो आपसे, क्योंकि आप रोबोट है नहीं है भाई साहब कि हर एक चीज़ है बिल्कुल अप टू डेट रट ले चीज़ों को। फैक्ट को आप इतना आसानी से नहीं रट सकते हैं, वो भी करंट अफेयर की चीज़ों को। आप जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री वगैरह, इनके तो चीज़ों को रट सकते हैं, क्योंकि ये बदलती नहीं हैं। लेकिन करंट अफेयर्स की डेट्स वगैरह को, ये सब चीज़ें रट पाना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। 2/5 का देखिए प्रतिशत रूप बताना, ये भी आपका काफ़ी सिंपल है। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो देखिए यहाँ पर मुझे जो ऑप्शन को देख कर लग रहा है कि मध्य प्रदेश होना चाहिए। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या इसका सही आंसर लगाया है। पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन का विषय आपको बताना है क्या हो जाएगा। उद्यमिता विकास सम्मेलन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है आत्मनिर्भरता भारत, यहाँ पर बी और सी में सही आंसर होगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या इसका सही आंसर लगाया है। 95 है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो यहाँ पर देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है तो नाइल नदी हो जाएगी। अमेजॉन नदी जो है ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, और यह जो है किस राज्य में है जो कि स्थित है? तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कांगटो जो है किस राज्य में है जो कि स्थित है, पीक है। 97 है गुड़हल के पौधे का फूल, बताइए कैसा होता है। नपुंसक होता है, उभयलिंगी होता है, एक लिंगी होता है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न भूजल भंडारण निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान है जो कि संरचना जो है सबसे अधिक जुड़ी होती है? तो निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना है जो कि सबसे अधिक जुड़े होते हैं? तो निम्न भूजल भंडारण। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या लग रहा है आपको। जलोढ़ निक्षेप तो नहीं होगा, ठीक है। निम्न भूजल भंडारण इसमें होता नहीं है। औषधि चूना पत्थर चट्टानें, बताइए आप लोग क्या इसका सही आंसर आप लोगों ने लगाया है। 99 है जैविक विविधता अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को फंसाने के लिए ही दिए जाते हैं। अब जिसने पढ़ा है और उनके दिमाग में क्लिक कर गई चीज़ें तो वो तो लगा देंगे सीधा सही आंसर, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जो कि ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तुक्का आप लगाएंगे तो चांस भी सही हो जाए, चांस है आपके गलत भी हो जाएँ, ठीक है। यदि आप लोगों के देखिए करंट अफेयर में इस तरह क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करिएगा यदि आपके नंबर 60+ नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग 60+ आराम से पहुंच रहे हैं तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि x और y सह अभाज्य हैं तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा, ठीक है। 100 आपको, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए बात करें हम लोग अच्छे अटेम्प्ट्स की। यदि आप लोग देखिए 70+ यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप लोग के कट पीट के यदि 65+ नंबर बन रहे हैं तो आप लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। 65 के आसपास यदि आपके बन रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का अटेम्प्ट है जो कि माना जाएगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि पेपर का लेवल कैसा? तो मुझे लगता है जीके अच्छी लेवल की आई है, करंट फिर उसमें और भी ज़्यादा अच्छा लेवल है, क्योंकि जो 10 नंबर के करंट अफेयर्स है ना, ये भाई सब गेम बदलने वाला है। जो लोग यहाँ पर ज़्यादा तुक्का मारने का प्रयास करेंगे उनको जरूर नुकसान होगा। बाकी देखिए आप लोगों को DI 20 नंबर की एक DI है जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिन थी, बाकी 3 जो थी वो नॉर्मल थी। बस हाँ ये है काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ करनी पड़ेंगी, और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो एनालिसिस करना है ना, आपको वहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से डील करना है, आपको उसको सोल्यूशन करने में आपको समय लगेगा। तो आप रिलैक्स होकर चीज़ों को करेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने के आपने अटेम्प्ट किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।